हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने डिफाइनाइट इंटीग्रल की दो एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमने ये देखी थी कि अगर हमारे पास कोई एक कर्व है तो वो कर्व की लेंथ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हमने 3 इक्वेशंस याद रखे थे। दूसरी एप्लीकेशन ये भी देखी थी कि अगर कर्व को हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराते हैं तब जो भी सरफेस बन के आता है उसका एरिया हम कैसे फाइंड कर सके, उसके लिए हमने 2 इक्वेशन याद रखे थे। तो आज इस वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रल की थर्ड एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। ये एप्लीकेशन में हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक सॉलिड है तो वो सॉलिड का हम कैसे वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे लिख के रखा है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ solid. So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कोई भी कर्व को अगर हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या कोई भी एक्सिस पे जब रिवॉल्व कराते हैं तब जो सॉलिड बनता है वो सॉलिड का वॉल्यूम हम डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से कैसे फाइंड करें। तो कंसेप्ट समझने से पहले एक न्यूमेरिकल ही देख लेते हैं, तो उसमें ही कंसेप्ट आ जाएगा जिससे करके आपको आसानी होगी। तो यहां पे न्यूमेरिकल लिख के रखा है अ कर्व इज रिवॉल्व्ड अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, एक कर्व देके रखा है, एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया गया है। हैविंग इक्वेशन ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, कर्व का इक्वेशन देके रखा है बिटवीन 0,4। तो क्या ढूंढना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्व्ड सॉलिड। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले तो कर्व बनाने की कोशिश करेंगे। तो कर्व यहां पे बना देते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा y और ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, ये y एक्सिस। अब ये कौन सा कर्व है? y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स होता तो स्ट्रेट लाइन, पिछले वीडियो में देखा है। y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स यानी क्या, कैसे बनाएंगे? जिसका पावर ज्यादा वो डायरेक्शन में कर्व खींचा हुआ होगा, y का पावर ज्यादा है यानी कर्व y डायरेक्शन में खींचा होगा। तो यहां से लेते हैं, ये कुछ ऐसे कर्व हमारा बन गया। ये कौन सा कर्व आ गया हमारा? ये कर्व आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, कर्व बन चुका है। अब इसे हमें रिवॉल्व कराना है अबाउट एक्स एक्सिस, यानी ये एक्सिस के अबाउट हमें रिवॉल्व कराना है। ठीक है, अगर कर्व को ऐसे रिवॉल्व कराओगे तो कुछ ऐसा शेप बन के आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ सॉलिड बन जाएगा। सरफेस ऑफ एरिया नहीं ढूंढना, कर्व को रिवॉल्व कराने पर जो सॉलिड बना वो पूरे सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा, और ये रिवॉल्व हमने किसके बीच में कराया? ये हो गया 0 और ये जो पॉइंट है वो 4। ठीक है, तो ये सॉलिड कुछ ऐसा बना, यहां पे बना देता हूं ऐसे करके, ऐसा कुछ ये सॉलिड बन चुका है। ठीक है, इसका हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करें? तो उसके लिए हम ऐसा इमेजिन कर देंगे कि ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड छोटी छोटी या बोल लो पतली पतली डिस्क को लगाने पर बना है। कैसे? जैसे कि यहां पे एक डिस्क है, ठीक है, उसके पीछे एक और डिस्क है और एक डिस्क है, ऐसे बहुत सारी डिस्क को हम जोड़ते जा रहे हैं और बाद में ये फाइनली पूरा हमें वॉल्यूम मिल रहा है। हमें ये पूरे वॉल्यूम का आंसर चाहिए। हमने क्या बोला? ये पूरा वॉल्यूम किससे बना हुआ है? ये पूरा वॉल्यूम ऐसे करके कोई एक डिस्क है, उसको जोड़ते जा रहे हैं जिसका डायामीटर कम होता जाता है। ठीक है, अब ये डिस्क जो है, ये एक डिस्क का हम अगर वॉल्यूम फाइंड करें, ठीक है, ये एक डिस्क का वॉल्यूम फाइंड करने के बाद हम क्या कर देंगे? यहां पे सारी डिस्क लगा देंगे। ठीक है, किसके बीच में लगाएंगे? 0 और 4, यानी हमारी लिमिट क्या हो जाएगी? 0 और यहां पे क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक डिस्क लेंगे, ये डिस्क का वॉल्यूम ढूंढेंगे और ये जो एक डिस्क का वॉल्यूम मिला उसे हम 0 to 4 के बीच में जोड़ देंगे, यानी 0 to 4 के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे, जिससे करके हमें पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये डिस्क का वॉल्यूम ढूंढना जरूरी है। तो डिस्क के डायमेंशन देख लेते हैं। अब डिस्क की कुछ रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, कितनी होगी? मैं बोलूंगा y होगी। क्यों सर, x क्यों नहीं ली? तो यहां पे आ जाओ, ये रेडियस हो गई हमारी, ये रेडियस किसके अलॉन्ग में है, किसके डायरेक्शन में है? y के डायरेक्शन में। अगर कर्व ऐसा होता तो आप रेडियस ये डायरेक्शन में लेते, यानी x लिखना पड़ता। अभी फिलहाल y लिखा है। ठीक है, अब क्या करें? डिस्क का रेडियस तो मिल गया, अब डिस्क की कुछ थिकनेस भी होगी। ठीक है, तो वो थिकनेस कितनी कंसीडर करें? ये वाली थिकनेस, ये थिकनेस। ठीक है, तो ये थिकनेस बोल देंगे dx। बहुत ही पतली डिस्क है तो यहां पे ये थिकनेस हमने कंसीडर कर ली, कितनी? dx के बराबर।
अब इसका वॉल्यूम ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे वॉल्यूम? तो हमें पता है ये जो हमारा सर्कल, ये सर्कल हो गया, सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, आर यानी रेडियस, यहाँ पे रेडियस क्या है? वाई है, तो पाई वाई स्क्वायर, ये हो गई हमारा एरिया। अच्छा, अब ये तो एरिया हो गया, इसका आंसर तो मीटर स्क्वायर में आएगा, हमें तो चाहिए डिस्क का वॉल्यूम। तो क्या करें, ये जो थिकनेस dx है किस में आएगी? मीटर में आएगी, सो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर वॉल्यूम बन जाएगा, यानी ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको डिस्क का छोटा सा वॉल्यूम मिल जाएगा। तो छोटा सा वॉल्यूम कितना हो जाएगा? dv इज इक्वल टू ये पाई वाई स्क्वायर इंटू क्या कर दे, ये थिकनेस dx। तो ये हमें मिल चुका है छोटा सा वॉल्यूम डिस्क का, एक डिस्क का। अब ये वॉल्यूम को क्या करेंगे? इंटीग्रेट कराएंगे 0 और 4 के बीच में, जिससे करके पूरा वॉल्यूम मिल जाए। तो कैसे करेंगे? यहां पे लिख देता हूं, वॉल्यूम ये सॉलिड का इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 के बीच में इंटीग्रेट कराना है किसको? छोटा सा जो वॉल्यूम मिला हमें डिस्क का उसे। तो वो क्या है? पाई वाई स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अच्छा, अब क्या करें? अब ये जो टर्म है उसे हमें इंटीग्रेट कराना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे तो y है, तो y को रिप्लेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x। कैसे y को रिप्लेस करें? इक्वेशन क्या देके रखा है कर्व का? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो क्या कर देंगे? वाई स्क्वायर की जगह x लिख देंगे, तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 पाई वाई स्क्वायर की जगह x लिख लेंगे dx। पाई तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, 0 to 4 पाई बाहर आ चुका है, x dx। ठीक है, सो v इज इक्वल टू पाई, x का क्या इंटीग्रेशन होता है? x स्क्वायर बाय 2। ये कैसे किया हमने? हमें एक फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन ऑफ x dx का, क्या होता था? वो होता था x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो यहाँ पे वही किया है, x रेस टू 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। लिमिट्स लगा देते हैं 0 to 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। v इज इक्वल टू, अब ये 2 बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 x रेस स्क्वायर 0 to 4। सो v इज इक्वल टू पाई बाय 2 हो चुका है ये। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं, x की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह 4 रखो, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, माइनस 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे ये हो गया v इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये 16, सो ये कितना हो जाएगा? टू v इज इक्वल टू 8 पाई। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो ये न्यूमेरिकल में हमने क्या किया? जो भी वॉल्यूम ढूंढना था उसे छोटे छोटे डिस्क में डिवाइड कर दिया, फिर एक डिस्क का हमने वॉल्यूम ढूंढ लिया और एक डिस्क के वॉल्यूम को इंटीग्रेट करा दिया 0 से 4 के बीच में, तो हमें फाइनल आंसर मिल गया। तो यहां पे हमने डिस्क कंसीडर करी और न्यूमेरिकल सॉल्व किया, इसलिए ये मेथड का नाम होता है डिस्क एंड वॉशर मेथड। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। पिछले न्यूमेरिकल में अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा था। क्या? सबसे पहले एक पतली सी डिस्क अज्यूम करी थी और बाद में सारे डिस्क को जोड़ते गए, इंटीग्रेट करा दिया एक डिस्क के वॉल्यूम का, तो टोटल वॉल्यूम मिल गया। ठीक है, यानी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा था। अगर आपको दिमाग नहीं लगाना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो आपको इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। तो ऐसा एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिसमें आपको इक्वेशन याद रखने पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे हम कर्व को रिवॉल्व कराते हैं एक्स और वाई के अबाउट। अगर कर्व को हम एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराते हैं, तब अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है सॉलिड का, रिवॉल्व्ड सॉलिड का, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b पाई वाई स्क्वायर dx। ठीक है, और अगर कर्व को y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराया तो ये वाला फॉर्मूला लिख लेना, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b पाई एक्स स्क्वायर dy। खत्म। अच्छा, ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे? जब कर्व का जो इक्वेशन है, जो एग्जाम में देके रखा है, वो इक्वेशन x और y के फॉर्म में हो। किसके फॉर्म में हो? x और y के फॉर्म में हो, या फिर आप बोल दो कार्टेशियन फॉर्म में हो। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर एग्जाम में जो कर्व दिया गया है वो कर्व का इक्वेशन x और y कुछ अदर पैरामीटर में हो, तब तो यहां पे लिखा नहीं है, मैंने लिख लेते हैं। अगर जो कर्व देके रखा है वो सपोज करते हैं x एंड y जो है वो अदर पैरामीटर में है, ठीक है, तब कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? x एक्सिस के लिए तो लिख लेते हैं, x एक्सिस के लिए v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b पाई वाई स्क्वायर dx बाई डी थीटा इंटू डी थीटा, ये यूज कर लेना। ठीक है, और y एक्सिस के लिए कौन सा यूज करोगे आप? v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b पाई एक्स स्क्वायर dy
बाई डी थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन किसके लिए है, एक एक्स एक्सिस के लिए, एक वाई एक्सिस के लिए, रिवॉल्व करा रहे हो और वॉल्यूम फाइंड कर रहे हो। ये दोनों इक्वेशन कब लगाओगे कि अगर जो कर्व का इक्वेशन देके रखा है वो एक्स और वाई के टर्म में हो, यानी कार्टेशियन फॉर्म में हो। और ये दोनों इक्वेशन कब लगाओगे कि जब जो कर्व का इक्वेशन दिया गया है उसमें एक्स और जो वाई है वो कोई अदर पैरामीटर में है। अदर पैरामीटर में है यानी क्या, जैसे कि दिया हो एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है, y इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक है, यानी x अदर पैरामीटर में दिया है थीटा के फॉर्म में, y अदर पैरामीटर में दिया है थीटा के फॉर्म में, तब ये दो लगा देना। ठीक है, अच्छा, तो अब ये समझने के लिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके बेस पे। तो लिखा है न्यूमेरिकल, रोटेट द कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कौन सा कर्व हो गया, हमने पढ़ा था पिछले वीडियोस में, सर्कल का हो गया। ठीक है, और ए क्या हो गया, रेडियस हो गया। अबाउट एक्स एक्सिस एंड डिटरमाइन इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बना देते हैं। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम ऐसे बना देते हैं एक्स वाई एक्सिस से। ये सेंटर पॉइंट हो गया 0,0 और एक सर्कल ऐसे करके एक सर्कल बना दिया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो रेडियस है वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर। तो ये हो गई हमारी रेडियस, क्यों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए जो होता है रेडियस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट कौन सा मिल गया हमारे एक्स एक्सिस पे ए, वाई एक्सिस पे 0। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, इसके अबाउ इसे रिवॉल्व कराना है एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो ये पूरा सर्कल आप इमेजिन करो, अगर इसको आप एक्स एक्सिस के अबाउ रिवॉल्व कराते हो तो कौन सा सॉलिड बनेगा, बट ऑब्वियस स्फीयर बनेगा। तो हमें यहाँ पे स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता था, अगर याद हो तो उसका वॉल्यूम आता था 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर क्या है, ए है, तो ए क्यूब, यानी कि ये आंसर हमें मिलना चाहिए ये न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो कैसे फाइंड करें, ठीक, तो सबसे पहले तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे वो देख लेते हैं। पहले तो दिया गया कर्व का इक्वेशन, ये कर्व का इक्वेशन है कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कर्व का इक्वेशन है, एक्स और वाई के फॉर्म में है। हाँ, एक्स और वाई के फॉर्म में है, ठीक है, तो कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे एक्स और वाई के फॉर्म में, यानी ये वाला इक्वेशन लगा देंगे। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए स्फीयर का। सो v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अच्छा, अब क्या करें, v इज इक्वल टू, हम एक काम करेंगे इजीनेस के लिए कि हम यहां ये जो इतना जो पोर्शन है, इतना पोर्शन कर्व का, यानी कि इतना जो पोर्शन है, सिर्फ इतना पोर्शन, इसे ही पहले रिवॉल्व करा देते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, अगर इसको रिवॉल्व कराएंगे तो क्या बनेगा, हाफ स्फीयर, आधा स्फीयर बनेगा। ठीक है, जो आधा स्फीयर बना उसका जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई विद 2 कर देंगे तो टोटल स्फीयर का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इतना ही स्फीयर, सॉरी इतना ही कर्व रिवॉल्व कराएंगे तो हाफ स्फीयर मिलेगा, मल्टीप्लाई विद 2 करेंगे तो पूरा मिल जाएगा। अब इतना ही करेंगे तो क्या होगा, लेंथ किसके बीच में होगा, ए से 0 के बीच में होगा। ठीक है, क्यों ए से 0 के बीच में होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ए है, तो लोअर लिमिट 0 हो गई, अपर लिमिट ए हो गई। ठीक है, तो इतने को ही रिवॉल्व करा देते हैं, तो ये हम लिख लेंगे 0 टू ए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हाफ रिवॉल्व करा रहे हैं, मल्टीप्लाई विद 2 कर देंगे। ये लिख लेते हैं पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। वापस से ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, इसे हमें इंटीग्रेट कराना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी जो भी y है उसको निकालो, x डालो y की जगह। तो y की जगह x कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन देके रखा है कर्व का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमें y को निकालना है। ठीक है, y को निकाल के x को लाना है। ठीक है, तो y की जगह क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिख लो y की जगह, वाई स्क्वायर की जगह। सो v इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, पाई को भी बाहर निकाल दे, कांस्टेंट है इसलिए। ठीक है, सो इनटू द ब्रैकेट क्या रह जाएगा, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या डी एक्स। आगे बढ़ते हैं, v इज इक्वल टू 2 पाई। अब इसका क्या कर देंगे हम, इसका हम कर देते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो ये ए स्क्वायर तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3। ठीक है, 0 टू a। ये समझ लेते हैं कैसे किया। ये वाला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर किसका, डी एक्स का। तो ये कैसे लिख पाएंगे, आगे निकाल लो, इसको कांस्टेंट है बाहर, 1 dx रह गया, तो ए स्क्वायर 1 का क्या होता है x, तो आ गया ए स्क्वायर एक्स। ठीक है,
एक्स स्क्वायर का क्या था, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखने को बोला था, एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन है, तो एक्स रेस टू टू प्लस वन 3 डिवाइड बाई टू प्लस वन 3 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते। तो v इज इक्वल टू 2 पाई। अब क्या करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दे। अपर लिमिट क्या है, a है, तो x की जगह अगर a लिखोगे तो a स्क्वायर इंटू a होगा, तो a का क्यूब हो जाएगा, a का क्यूब हो गया। ठीक है, माइनस अब x की जगह a लिखो तो a का क्यूब हो गया, 3 हो गया। ठीक है, सो v इज इक्वल टू 2 पाई, एलसीएम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 3a क्यूब माइनस a क्यूब डिवाइडेड बाय 3 हो गया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। v इज इक्वल टू 2 पाई, ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 2a क्यूब डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, सो v इज इक्वल टू, अब ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4। ठीक है, ये 3 निकाल लो बाहर, 4/3, ये पाई और बचा a क्यूब, तो ये हमें मिल चुका है स्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा अब दूसरी एक बात, अगर यही न्यूमेरिकल आपको ऐसे देके रखा हो, ये जो कर्व का इक्वेशन है ये वाला, x इज इक्वल टू आर साइन थीटा, y इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तब ये वाला इक्वेशन आप यूज कर लेना। ठीक है, क्यों, इधर x और y अदर टर्म में देके रखे हैं इसलिए। ठीक है, अच्छा अब यही न्यूमेरिकल अगर आपको बोल दे y एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना है, रिवॉल्व कराना है, तो कौन सा यूज करोगे, तब ये वाला यूज कर लेना, y एक्सिस के अबाउट वाला। उसके अंदर क्या करोगे, वापस से एक हाफ ही लोगे, जो लिमिट है वो सेम रहेगी, 0 टू a ही जाने वाली है। ठीक है, क्यों, y एक्सिस की है, यहाँ पे हो जाएगा ना 0, a और 0,0, सो a 0 टू a ही लिमिट रहेगी। और बाद में क्या करोगे, y एक्सिस के अबाउट है तो ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर की जगह पे लिखोगे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो सेम यहाँ पे वाई क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और फाइनल आंसर तो आपका यही रहने वाला है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब तक हमने ये देखा कि अगर कोई कर्व हमारे पास है, उसको एक्स एक्सिस पे या फिर वाई एक्सिस पे रिवॉल्व करा के जो भी सॉलिड बनता है उसका हम वॉल्यूम कैसे ढूंढे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास कोई एक लाइन है जो एक्स एक्सिस भी नहीं है और वाई एक्सिस भी नहीं है, तब हम कैसे उसे रिवॉल्व कराए, कैसे उसका वॉल्यूम फाइंड करें। जैसे कि अगर एक्स एक्सिस पे रिवॉल्व कराया तो वॉल्यूम ऐसे फाइंड कर लो, अभी न्यूमेरिकल ये इक्वेशन पे हमने कैलकुलेट कर दिया। अगर कर्व को वाई एक्सिस पे रिवॉल्व कराया हमने तो ये वाला इक्वेशन लगा लो, वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस भी नहीं है, वाई एक्सिस भी नहीं है। जैसे कि अगर मैं बोलूं तो ये 0 हो गया, ये हो गया 1, सपोज 1 2 3 4। यहां से अगर मैं एक लाइन बनाता हूं ऐसे करके कुछ, तो ये कौन सी लाइन हो गई, y में 1 है तो y इज इक्वल टू 1 लाइन बन गई। ठीक है, अगर मुझे कर्व को y इज इक्वल टू 1 लाइन पे रिवॉल्व कराना है, तब क्या लगता है आपको ये वाला इक्वेशन यूज कर पाओगे, नहीं यूज कर पाएंगे। क्यों, ये इक्वेशन तभी लगाएंगे जब कर्व एक्स एक्सिस पे रिवॉल्व करता है। ये वाला इक्वेशन यूज कर पाओगे नहीं, ये तो किसके लिए है, y एक्सिस पे रिवॉल्व करता है तब। तो ये तो y इज इक्वल टू 1 पे रिवॉल्व कर रहा है, तो अब क्या करें, ये इक्वेशन तो यूजलेस हो गए। तो कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है कि ये जो y इज इक्वल टू 1 लाइन है उसे हमें नीचे शिफ्ट करानी है। क्यों नीचे शिफ्ट करानी है, क्योंकि अगर y इज इक्वल टू 1 लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर आ गई, एक्स एक्सिस के साथ ओवरलैप हो गई, तब क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे ओवरलैप हो गई, अब एक्स एक्सिस को आप रोटेट करा देना, रिवॉल्व करा देना। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस को अबाउट रिवॉल्व कराया, इसका मतलब क्या हो गया, ये तो शिफ्ट कर दिया, यानी यहां पे y इज इक्वल टू 1 आ गई, यानी y इज इक्वल टू 1 लाइन और एक्स एक्सिस सेम हो गए। ठीक है, तब जाके ये इक्वेशन यूज कर पाओगे, लेकिन उसके लिए नीचे लाना पड़ेगा, नीचे यानी यहां से 1 है डिस्टेंस, तो ये -1 करना पड़ेगा। अगर y इज इक्वल टू 2 लाइन होती तो -2 करना पड़ता, y इज इक्वल टू 3 लाइन तो -3 करना पड़ता। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b तो कर लो आप, पाई भी कर लो। अब क्या करोगे, y, ठीक है, y माइनस नीचे ला रहे हैं, -1 x के साथ ओवरलैप करा रहे हैं, स्क्वायर एज इट इज। अब ये हो गया क्या इक्वेशन, y इज इक्वल टू 1 लाइन, अगर यहाँ पे 2 होता तो y इज इक्वल टू 2 लाइन पे। ठीक है, 3 होता तो y इज इक्वल टू -3, यानी y -3 कर देना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इक्वेशन अब हमें मिल चुका है। उसी तरीके से अगर दूसरी कोई लाइन अज्यूम करे, जैसे कि ये 0 हो गया, एक्स एक्सिस पे सपोज में 1 यूनिट गया और यहां से एक लाइन बना दी। ठीक है, यहां से, तो ये कौन सी लाइन हो गई मेरी, ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू 1 लाइन। जो कर्व है उसे मुझे ये x इज इक्वल टू 1 लाइन के अबाउट रिवॉल्व कराना है, तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे,
ये जो लाइन है इसे पीछे ले जाएंगे, ये डिस्टेंस कितना है 0 1, यानी ये पूरा डिस्टेंस 1 हो गया। ठीक है, तो x में माइनस करना पड़ेगा, x में कितना -1 करना पड़ेगा, जिससे करके ये लाइन y एक्सिस को ओवरलैप हो जाए, जिससे करके y एक्सिस के अबाउट ये रिवॉल्व हो, y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व हो। तो यहाँ पे -1 करना पड़ेगा x को, समझ में आ रहा है, ये x इधर आया तो ये 1 डिस्टेंस x में है तो -1 करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, पाइल एज इट इज लिख लो, x -1 कर दो स्क्वायर dx। ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो यहां पे है ना शायद dy है, मेरी मिस्टेक है, यहां पे आप dy कर देना। ठीक है, ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ चुका है। अब न्यूमेरिकल से ही समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे से। तो यहां पे लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द रीजन बाउंडेड बाय y square is equals to x and x is equals to 1 line about x is equals to 1। अब क्या करें, बाउंडेड इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1, अबाउट एक्स इज इक्वल टू 1 लाइन कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो पहले तो न्यूमेरिकल समझने की कोशिश करते हैं। एक कर्व देके रखा है तो वो कर्व बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, ऐसे करके कुछ कर्व बना देते, एक्स ये y। ठीक है, अब ये कौन सा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर वाई का पावर ज्यादा, यानी ये कर्व y की तरफ ज्यादा खींचा हुआ। ठीक है, अच्छा, ये बना दिया। अब और क्या बोल रहा है कि ये जो कर्व है by revolving the region bounded by y square is equals to x, तो ये y square is equals to x तो हो चुका है and x is equals to 1, यानी एक रीजियन है, यहां पे लिखा है कहां पे, रीजियन है जो बाउंडेड है। किसके बीच में बाउंडेड है, y square is equals to x और x is equals to 1 लाइन के बीच में एक रीजियन बाउंडेड है। अब x is equals to 1 लाइन कैसे बनाए, ये मैंने बनाई थी, x is equals to 1 लाइन, x में 1 यूनिट चले आगे, सपोज यहां पे एक लाइन बना दी तो ये लाइन हो गई x is equals to 1 लाइन, ये डिस्टेंस हो गया हमारा 1। ठीक है, अच्छा, तो ये रीजन बाउंडेड है किसके किसके बीच में, ये कर्व और ये x is equals to 1 लाइन पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें तो इसे क्या कराना पड़ेगा, रिवॉल्व कराना पड़ेगा। कैसे रिवॉल्व कराना पड़ेगा, अबाउट x is equals to 1 लाइन, यानी ये जो x is equals to 1 लाइन है इसके अबाउट इसे रिवॉल्व कराना पड़ेगा और जो वॉल्यूम मिलेगा वो फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे करें, इसे ये साइड ले जाना पड़ेगा, ये साइड यानी ये y एक्सिस पे रिवॉल्व करेगा। ठीक है, ये y एक्सिस पे रिवॉल्व किया, ये रहा y एक्सिस का। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 डिस्टेंस है तो -1 करना पड़ेगा, तो ये -1 किया हुआ है, x में -1 तो ये ओवरलैप हो गया यहाँ पे, तो ये इक्वेशन लगा देते हैं। अगर यहाँ पे x इक्वल टू 2 दिया होता तो x -2 कर देते आप। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या करें, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, a टू b क्या है, x -1 होल स्क्वायर dy। सो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब सोचते हैं लिमिट कितनी ले। ठीक है, तो अगर इसको यहां पे आप ओवरलैप कराओगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये ऐसे घूमने वाला है, ऐसे। ठीक है, ऐसे यानी ये कुछ कुछ ऐसा कुछ ज्योमेट्री बन के आएगा। ठीक है, आपको ये वॉल्यूम ढूंढना है पूरा। और लिमिट कैसे फाइंड करोगे, यहां से लेके यहां तक की लिमिट लेनी पड़ेगी आपको, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ना। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है, 1 है, तो ये नेगेटिव साइड कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट लिख लेते हैं -1 to 1। ठीक, अच्छा, अब ये जो टर्म है इसे हमें विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कराना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू y कराना है, x को निकालना पड़ेगा। x को कैसे निकाले, x को यहाँ पे देखे रखा है, क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो x को निकालो, x की जगह क्या रख लो, y स्क्वायर रख लो, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं y स्क्वायर -1 होल स्क्वायर dy। चलो आगे बढ़ते हैं, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1। अच्छा, अब ये क्या हो गया, a माइनस बी का स्क्वायर, क्या था a माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर था, यहाँ पे अप्लाई करेंगे ये और ये b, तो a स्क्वायर यानी y रेज़ टू 4 माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 1। ठीक है, ये स्क्वायर अब निकल गया dy। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पाई लिखना भूल गए तो यहाँ पे पाई लिख देते हैं और यहाँ पे पाई बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट टर्म है इसलिए पाई बाहर निकाल दिया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े, v इज इक्वल टू पाई। अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, y रेज़ टू 4 विथ रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, y रेज़ टू 5 बाई 5 n+1 डिवाइड बाई n+1। अच्छा, माइनस ये क्या है, 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लो, y स्क्वायर का क्या होगा y³ बाई 3 प्लस 1 का क्या होएगा y।
ठीक है, लिमिट्स कौन सी है, -1 to 1। आगे बढ़ते हैं, v इज इक्वल्स टू, ये पाई लिख दिया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, अपर लिमिट y की जगह 1 रखो, 1/5 कितना हो जाएगा 1/5, माइनस y की जगह 1 रखो, 1 क्यूब तो 1, सो 2/3 प्लस y की जगह 1। अपर लिमिट माइनस, लोअर लिमिट करें, लोअर लिमिट में y/5 की जगह -1 यानी -1/5 कितना हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो -1/5। ठीक है, अब ये 2 है, ये y क्यूब जगह -1, सो y क्यूब का -1 कितना होगा, -1 रहेगा, यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा शायद आपको, 2/3। ठीक है, अब y लिखो -1 यानी यहाँ पे -1 आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, v इज इक्वल टू पाई। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, 5 3 15 एलसीएम होगा, तो इधर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर करेंगे हम 3 से, सो 3 और माइनस यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई, 3 यानी 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 15 एलसीएम आ गया, माइनस यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर, कितना 3 से तो -3, यहाँ पे कितना 5 से तो +10, यहाँ पे -15 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, v इज इक्वल टू पाई, 15 कॉमन दोनों में से बाहर निकाल दे। ठीक है, अच्छा बाद में क्या करें, ये कितना हो जाएगा 18, 15 + 3 18, 18 -10 यानी कितना हो जाएगा 8। ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना है, -3 -15 -18, -18 + 10 यानी -8। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू π/15, ये कितना हो गया 8 + 8, 8 + 8, सो v इज इक्वल टू 16 हो गया, सो 16/15 पाई, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था लास्ट एप्लीकेशन डिफाइनाइट इंटीग्रल का। बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस लेवल आने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।